topic is buffer solution. Alright, now what is buffer? See, buffer is a solution that will resist the change in pH. What did I say? I said it is a solution. What is buffer? It is a solution. What kind of solution is it? It's a solution that resists any change in pH. Alright, any change in pH. Understood? Now, how will a solution resist a change in pH? Suppose this is a container, we have added H plus to it, right? So, how will suppose this is a solution, how will this solution resist this H plus addition and change in pH? It will what? Consume the H plus, right? It will consume the H plus. And what consumes the H plus? Like what part of a compound consumes H plus? The basic part consumes H plus, right? So, a buffer solution has a basic part in it, right? A base in it. And simultaneously, if I add OH minus to the solution as well, so in this solution, what is consumed? OH minus is consumed. Alright, तो इस सोल्यूशन में OH माइनस को कंज्यूम करना है, और OH माइनस को कौन कंज्यूम करता है? OH माइनस को एसिडिक पार्ट कंज्यूम करता है. तो एक बफर सोल्यूशन जो होगा उसमें बोथ एसिडिक एंड बेसिक पार्ट्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो अब देखते हैं कंडीशंस क्या होती हैं बफर के लिए. यही कंडीशंस होती हैं. क्या होगी कंडीशन? लेट्स सी. कंडीशन फॉर अ सोल्यूशन टू बी कॉल्ड as buffer. अंडरस्टूड? कब एक सोल्यूशन को हम लोग बफर कहेंगे? पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसमें बेसिक पार्ट होना चाहिए, यानी कि बेस होना चाहिए, एंड एसिड भी होना चाहिए. उसमें दोनों होना चाहिए, बेस और एसिड. दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये जो बेस और एसिड है ये रिएक्ट नहीं करने चाहिए आपस में. ये नहीं कि आपस में खेल के बना दिए सॉल्ट, नहीं. दिस बेस एंड एसिड मस्ट नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, मस्ट not react with each other. Understood? तो ये दो कंडीशंस होती हैं जो हमें फुलफिल करनी चाहिए एक सोल्यूशन को बफर कंसीडर करने के लिए. ठीक है, अब देखो ये जो कैसे कौन सा ऐसा एसिड होगा जो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, राइट? जैसे हम लोग के पास एक एसिड है, एसिटिक एसिड लेते हैं. ऑल्सो हम लोग वीक एसिड और वीक बेसिस की बात कर रहे हैं, तो ये वीक बेस वीक एसिड याद रखना. ठीक है, तो अभी हम लोग सब कुछ वीक के टर्म्स में ही बात करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग्स होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे, तो हम लोग वीक बेस वीक एसिड की बातें करेंगे. तो ये एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, राइट? तो अब इसको हम लोग अगर पानी में डालेंगे सोल्यूशन बनाने के लिए, तो ये अपना कॉन्जुगेट बेस देगा जो कि होगा COOH माइनस प्लस H प्लस, राइट? करेक्ट? ये ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा. तो ये डिसोसिएट होके ये जो बना है ये पार्ट, ये क्या है? ये इसका है कॉन्जुगेट बेस, करेक्ट? और ये क्या है? हमारा एसिडिक पार्ट. अंडरस्टूड? तो ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है. अब सपोज करो ये दोनों चीज़ों को हम लोगों ने एक बफर में मिलाया, इन दोनों को एक सोल्यूशन में हम लोग मिलाएंगे, एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस. तो क्या होगा? देखो इसमें हमने ऐड किया है CH3COOH जो कि एसिडिक पार्ट है, और हम लोगों ने इसमें ये बेसिक पार्ट ऐड किया है CH3COO माइनस नेगेटिव, राइट? तो ये हमारा है कॉन्जुगेट बेस. समझ आई? तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है. अब अगर ये दोनों रिएक्ट भी करेंगे, हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि बफर होने के लिए कि जो दोनों एसिडिक एंड बेसिक पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए. तो अब देखो अगर ये लोग मान लो रिएक्ट भी अगर किए, रिएक्ट तो ऑब्वियसली करेंगे ही, पर अगर रिएक्ट करेंगे तो बनेगा क्या? रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? बनेगा सेम चीज़. ये H प्लस अपना बेस को दे देगा, तो ये बन जाएगा CH3COOH, और यहाँ से H प्लस गया तो ये बन जाएगा CH3COO माइनस.
अगेन वी गॉट द सेम एसिड एंड द सेम कॉन्जुगेट बेस, तो इनके रिएक्शन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग एक बफर सोल्यूशन में एक एसिड या बेस लेंगे और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो उसी का कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड होगा। अंडरस्टूड? अब देखो, सिंस इस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में हम लोगों ने एक एसिड में इस कॉन्जुगेट बेस को मिलाया है, तो इसको हम लोग एसिडिक बफर कह देंगे, ठीक है। जिस सपोज ये एक कंटेनर है 1 मान लेते हैं इसको, इसमें हम लोग के पास एसिड था, इसमें हम लोगों ने कॉन्जुगेट बेस मिला दिया, तो ये हो गया हमारा एसिडिक बफर, ठीक है। एसिडिक बफर मतलब ये मत समझ लेना कि उसमें सिर्फ एसिड है, नहीं। एसिडिक बफर मतलब इसमें एसिड में कॉन्जुगेट बेस मिक्स कर दिया, समझे, मिक्स कर दिया। ऑलराइट, अब दूसरा पार्ट क्या होगा, जैसे एसिडिक बफर है वैसे बेसिक बफर भी होगा। सपोज हमारे पास कोई बेस है, इसमें हम लोगों ने कॉन्जुगेट एसिड को मिक्स कर दिया, तो इसको हम लोग कह देंगे बेसिक बफर। ऑलराइट, बेसिक बफर मतलब ये नहीं होता है कि उसमें सिर्फ बेस हो, बेसिक बफर मतलब जिसमें बेस में कॉन्जुगेट एसिड को मिक्स कर दिया। ऑलराइट, yes, so this is acidic and basic buffers. Now let's see few examples of acidic and basic buffers. सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं acidic buffer और यहाँ पे लिखते हैं basic buffer. Now let's see, पहला डिफरेंस तो समझ आ गया, इसमें हम लोग एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस करेंगे, इसमें हम लोग बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड करेंगे। ऑल राइट, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक एक। तो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखें, एक वही एसिटिक एसिड वाला इसका लेके चल सकते हैं हम लोग। इसमें हम लोग अब देखो जो कॉन्जुगेट बेस होता है, एक नोट कर लेते हैं पहले इसके, देखो जो let's put down a note. Okay, what it says that conjugate acids and conjugate bases are not easily available in the market. मतलब ये हम लोग को ऐसे मिल नहीं जाते, कॉन्जुगेट एसिड दे दो, कॉन्जुगेट बेस दे दो, ये हम लोग ऐसे इसको बना मतलब इसको ले नहीं सकते, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। सो इसकी जगह हम लोग इसका सॉल्ट यूज कर लेते हैं, वी यूज देयर सॉल्ट। ऑल राइट, अब देखो क्या मतलब है, सपोज करो एसिडिक बफर में वापस आते हैं। सो व्हाट इज एसिडिक बफर, इसमें हम लोग वही लेते हैं CH3COOH प्लस हम लोग क्या ले रहे थे CH3COO माइनस, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस था, ठीक है। पर हमें ये इतना इजीली नहीं मिल पाता है, तो इसकी जगह हम लोग इसका सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये इसका सॉल्ट हो गया। अब ये सॉल्ट जब डिसोसिएट करेगा तो ये बना देगा CH3COO माइनस और NH प्लस। दिस NH प्लस हैज़ नो एग्जिस्टेंस इन दिस एक्वा सोल्यूशन, मतलब इसका कोई एविडेंस ही नहीं है, सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके भी अगर क्वेश्चंस में दिया रहे तो कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि ये हम लोगों का कॉन्जुगेट बेस ही हम लोग इसको मान के चलेंगे। तो ये हमारा एसिड हो गया और ये इसका कॉन्जुगेट बेस या फिर सॉल्ट, लाइक सॉल्ट ही है जिसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस मानेंगे। उसी तरह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक वीक बेस लेते हैं NH4OH, इसके साथ हम लोग एक ये इसका क्या बोलता है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, राइट। पर सिंस हम लोग को पता है ये इतना इजीली मिलता नहीं है, तो इसकी जगह हम लोग इसका सॉल्ट यूज़ करेंगे, और इसका सॉल्ट क्या हो जाएगा, इसका सॉल्ट हो जाएगा CH4Cl, ये इसका सॉल्ट हो गया। तो ये सॉल्ट है जिसको हम लोग एज अ कॉन्जुगेट एसिड देखेंगे, ठीक। डोंट कंफ्यूज विद द क्वेश्चंस। नाउ ये हमारा बेसिक बफर हो गया, ये एसिडिक बफर हो गया, समझ आ गया। अब देखते हैं कि हम लोग pH कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि अब हम लोग pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइक डिफरेंट pH कैलकुलेशंस फॉर बफर। अब इसमें हम लोग को दो केसेस पढ़ने हैं, आज हम लोग एक केस पढ़ेंगे। पहला केस क्या होता है, पहले केस में ना जब बफर को बनाया गया हो, जब बफर नया नया बना हो, नेसेंट बफर हो, और वी कैन से फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर। ऑलराइट, जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर होता है
तो इसमें हम लोग pH कैसे निकालते हैं? तो देखो इसमें क्या हो रहा है, सपोज करो पहला पार्ट हम लोग देखते हैं एसिडिक बफर के लिए। अगर एसिडिक बफर है तो उसमें क्या होगा, एसिडिक बफर में लेट्स टेक अगेन द सेम एग्जांपल। इसमें हम लोगों ने ऐड किया ये सॉल्ट जो कि एक्ट करेगा कॉन्जुगेट बेस की तरह, ये हमने ऐड करा। अब ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है, इसका डिसोसिएशन देखते हैं। अब रिमेंबर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ा था केसेस में, वीक एसिड वीक बेस वाले में, कि एक बार ये डिसोसिएट होगा और ये डिसोसिएट होगा और दोनों साइमल्टेनियसली डिसोसिएट होंगे। ऐसा नहीं कि ये पहले हो रहा है ये बाद में, दोनों साथ साथ हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये कैसे टूटेगा, CH3 COOH कैसे टूटेगा, ये डिसोसिएट करेगा हमारा CH3 COO माइनस और H प्लस में, करेक्ट। और ये कैसे टूटेगा, CH3 COO माइनस Na प्लस, ये कैसे डिसोसिएट करेगा, ये टूटेगा CH3 COO माइनस प्लस Na प्लस, राइट, ऐसे टूटेगा। तो सपोज करो हमें दी गई है इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। तो यहाँ पे देखो ये C2 प्रेजेंट है और ये यहाँ पे 0 0 होगा, करेक्ट। फिर ये हमारा C2 माइनस एक्स हो जाएगा, करेक्ट। और ये हमारा हो जाएगा x, ये x पार्ट्स बनेगा, है ना। उसके बाद से क्या होगा कि सॉरी ब्लंडर, दिस इज द मिस्टेक दैट विल मेक इन द एग्जाम। ऐसे नहीं टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा इस तरह से, ये पूरा टूट जाएगा बिकॉज इट इज अ सॉल्ट। देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, करेक्ट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, देयरफॉर दे dissociate completely, right, ये पूरी तरह से टूट जाएंगे। तो ये 0 बचेगा और ये C2 बन जाएंगे, अंडरस्टूड। तो ये ऐसे होगा। मीनवाइल ये भी चल रहा होगा। अब देखो इसमें हम लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, यू कैन सी द कॉमन आयन हियर, सी द कॉमन आयन, यस दिस इज द कॉमन आयन ओवर हियर, यहाँ पे नेगेटिव है दोनों में। तो ये कॉमन आयन है, रिमेंबर कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अब देखते हैं ये हमें C1 दिया हुआ है, ये 0 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, राइट, क्योंकि देखो ये C2 बना हुआ है तो ये C2 होगा, तो ये 0 ना होके C2 कंसंट्रेशन होगी इसकी। अब देखो ये स्ट्रांग नहीं है, ये वीक एसिड है, तो ये पूरा नहीं टूटेगा, तो ये C1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये C2 प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब C2 पहले से था और x और बन गया और ये हाइड्रोजन जो है ये x हो जाएगा, ऑलराइट, समझ आया। अब देखो क्या हुआ, वी नो कि ये पहले से ही बहुत कम हो रहा था, इसमें और C2 हो गया तो ये और कम हो गया, तो देयरफॉर इसकी कंसंट्रेशन हम लोग C2 मान सकते हैं। और वीक एसिड्स के केस में बताया था कि ये कंसंट्रेशन हम अप्रॉक्सीमेट करके हम लोग हमेशा C1 मान सकते हैं, समझ आए। अब देखते हैं, अब हम लोग KA लिखते हैं इसके लिए, एसिड के लिए क्या होगा, ये concentration of the conjugate base plus the concentration of H plus divided by the concentration of the weak acid, right। अब इनकी concentrations at equilibrium क्या क्या है, देखो इसकी concentration है C2, इसकी concentration sorry not plus, here it will be multiplication, right, into, so यहाँ पे H plus की concentration X हो गई और यहाँ पे ये भी हो गया C, ये हो गया C1। अब हमें H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, हमें pH निकालना है ना, तो हम लोग H प्लस को आइसोलेट करना चाहेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि H प्लस विल बी इक्वल टू Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, करेक्ट, गॉट इट। अब देखो क्या करना है, हमें लॉग ले लेते हैं इसका, ठीक है, इसका लॉग ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा pH विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग Ka and C1 divided by C2, got it। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगा pH will be equal to negative log, सी नेगेटिव लॉग Ka को हम लोग pKa लिखते हैं, याद है, this negative log Ka is termed as pKa, alright। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे pKa और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग, ओके रुको ये एक स्टेप और लिख देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। पीके तो कहते ही हैं, उसके पहले ये पीके सब्स्टिट्यूट करने के पहले क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को, ये भी तो है, इसको अलग कर देते हैं ना, तो कैसे अलग होगा, माइनस का लॉग के ए और से देखो
ये जो पूरा पार्ट है ये डिवीजन में है, ये वाला पार्ट, तो हम लोग क्या करते हैं इसको लिख देते हैं माइनस का log C1 बाई C2, ठीक है। अब इसको K सब्स्टिट्यूट कर दो तो अब ये हो जाएगा P K A, और जब हम लोग log को उल्टा करते हैं, ठीक है, log को उल्टा करोगे तो ये वाला जो साइन होता है, साइन चेंजेस, ठीक है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस log C2 बाई C1, समझ आई? ये हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, राइट। अब देखो इसको सब्स्टिट्यूट करके एज अ फॉर्मूला हम लोग बना देते हैं, क्या हो गया, ये हो जाएगा PH विल बी इक्वल टू PKA प्लस log, now what is this C2, it is the concentration of salt, right, ये या फिर conjugate base, और ये क्या है, concentration of acid, correct if I'm not wrong। देखो यहाँ पे C1 क्या था, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, C2 क्या है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो अब हम लोग लिखेंगे log concentration of salt divided by concentration of acid, understood this। तो ये है आज का हमारा theoretical portion, get it, now see, understood। आज हमने क्या पढ़ा, क्विक रिवीजन करते हैं। बफर सोल्यूशन क्या होता है, वो सोल्यूशन जो कि बेस और एसिड दोनों जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं और उस सोल्यूशन के जो एसिड बेस होते हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। बफर सोल्यूशन जो होता है वो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। और क्या देखना है कि हम लोग को ऐसा बेस और एसिड चाहिए जो एक दूसरे से रिएक्ट ना करे, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं, एक एसिड या बेस लेंगे और उसी का कॉन्जुगेट एसिड या बेस ले लेंगे, राइट, क्योंकि फिर अगर वो रिएक्ट भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसिडिक बफर क्या होते हैं, जिसमें हम लोग एक एसिड में कॉन्जुगेट बेस ऐड कर देते हैं। बेसिक बफर क्या होते हैं, एक बेस में हम लोग कॉन्जुगेट एसिड ऐड कर देते हैं, करेक्ट। हम लोग को पता है कि कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस इजीली अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में, इसीलिए हम लोग उसकी जगह सॉल्ट का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग एज अ कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड ही देखेंगे। तो एसिड के साथ हम लोग ये सॉल्ट लिए हैं जिसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस मानेंगे, क्योंकि Na प्लस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे Cl माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं लेंगे। लेकिन जब हम लोग पीएच कैलकुलेशन कर रहे होंगे और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जब हम लोग बनाएंगे, तो जो सॉल्ट वाला पोर्शन होगा, दिख रहा है, जो सॉल्ट वाला पोर्शन होगा, ये वाला सॉल्ट वाला पोर्शन होगा, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट करेगा, क्योंकि सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। लेकिन जो वीक एसिड पार्ट होगा ये नहीं डिसोसिएट करेगा। फिर यहाँ से हम लोग कॉन्सेंट्रेशंस ले लेंगे एंड फाइनली इवेंचुअली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज PH इक्वल्स टू PKA प्लस log salt upon concentration of acid, understood this। अब देखो हम लोग लेट्स ट्राई टू सब्स्टिट्यूट द सेम वे फॉर द बेसिक पार्ट ऑल्सो, लेट्स ट्राई टू डू फॉर द बेस एज वेल। ओके, बी पार्ट देखते हैं। फॉर बेसिक बफर, अगर बेसिक बफर दिया होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखो बेसिक बफर दिया होगा, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ NH4OH प्लस NH4Cl, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स व्हाट विल डू, हमें पता है ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में जाएंगे, ठीक है। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ। देखते हैं अब क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में भेजना है इन दोनों को। कैसे भेजेंगे, ये हो जाएगा CH4Cl, ये हमारा क्या है, सॉल्ट पोर्शन है, राइट। हमें पता है ये पूरी तरह से टूटेगा तो क्या बनाएगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, करेक्ट। और ये क्या बनाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग C2 मानते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 मान लेते हैं। अब मैंने इसको इस साइड क्यों लिखा है, क्योंकि हालांकि ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 निकाल लेंगे, फिर इसके कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बाकी कोई रीज़न नहीं, होगा दोनों साइमल्टेनियसली, और ये वीक एसिड पार्ट, सॉरी वीक बेस पार्ट है, ठीक है। अब इसको तोड़ो, NH4OH विल गिव अस व्हाट, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, समझ आई। अब देखते हैं ये इसका कंसंट्रेशन C2 है, ये क्या होगा 0 0, राइट, और ये हो जाएगा लास्ट में 0, और ये हो जाएगा 2, और ये भी C2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन C1 है, ये 0 होगा नहीं, ये C2 होगा, राइट,
और ये हमारा हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा फिर C1 माइनस एक्स एंड NH4 विल बी C2 प्लस एक्स, करेक्ट। और ये हो जाएगा x, OH माइनस विल बी x, अंडरस्टूड। नाउ सी when we'll approximate it, this will be C1 and this will become C2, all right। अब देखते हैं Kp की वैल्यूज लिखते हैं। कहाँ थे? हाँ, अब चलो Kp की वैल्यू लिख के देखते हैं, या Kc जो भी होता है, सॉरी Kb, let's write for Kb। what will be the Kb's value? it will be what? concentration of here, इसमें से देख के लिखो, यहाँ से हम लोग Kb की वैल्यू लिखे हैं क्योंकि ये बेसिक पार्ट है ना, तो इसकी बात करेंगे ना। तो यहाँ पे लिखो, अब हम लोग क्या लिखेंगे, concentration of NH4 plus, that is what? the basic part, and then concentration of OH minus upon concentration of the base, understood। ये लिखेंगे। अब इसकी concentrations लिख दो, क्या होंगी, Kb will be equal to C2 and OH minus को ऐसे रहने दो, सब्सटीट्यूट ही करना है अभी। उसके बाद से ये हो जाएगा C1, राइट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको OH माइनस को अकेला करो, कैसे करोगे, OH माइनस का कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, C1 इंटू Kb अपॉन C2, राइट। वी डिड दिस। अब क्या करना है हमें, लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा POH हो जाएगा, ये हो जाएगा POH विल बी इक्वल टू लॉग माइनस का लॉग Kb, राइट, एंड दिस विल बी C1 बाय C2। फिर से वही ढर्रा करना है, क्या करना है हमें, इसको माइनस का लॉग Kb, और ये क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में है ना ये वाला पार्ट, तो ये माइनस का लॉग C1 बाय C2, राइट। अब हमें पता है कि लॉग Kb, नेगेटिव का लॉग Kb क्या होता है, ये होता है PKb, ठीक है, ये होता है PKb। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, POH is equals to PKb minus, or we'll plus it because we'll reciprocate this, so it will be log C2 by C1, right, we got this। Now what can we write it, substituting, we can write POH will be equal to PKb plus log, and then concentration of, what is concentration of C2, that is concentration of the salt upon concentration of the base, all right। so this is the value of POH। now don't forget कि ये pH की वैल्यू नहीं है, ये POH की वैल्यू है, यहाँ से POH की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फिर pH की वैल्यू हमें पता है, pH will be equal to 14 माइनस POH, तो यहाँ से हम लोग pH की वैल्यू भी निकाल लेंगे। now tell me, understood, all right, okay। now that's it for this lecture। now tomorrow we will see what happens when this, see what we saw, that the buffer was freshly prepared, right। now what will happen when this acid and the base will digest the H plus and OH minus, what will happen when the buffer is acting, like this is just prepared the buffer, what will happen when the buffer will start its action, that case we will study tomorrow। that's it for this video।